टॉपिक लिखो, पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो आगे बढ़ने से पहले अब तुम सब एक क्वेश्चन का आंसर करना। सपोज करो कि मेरे पास ये एक पतीला है और इसमें पानी भरा हुआ है। सपोज करो कि मेरे पास एक पतीला है और इस पतीले में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और मेरे पास ये एक और पतीला है, इस पतीले में भी पानी भरा हुआ है। दो पतीले, दोनों में पानी भरा हुआ है और मुझे इन दोनों को गर्म करना है। लाइक मुझे इसको भी गर्म करना है, मुझे इसको भी गर्म करना है। तो आप मुझे बताओ कि किसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि आप इस पतीले को भी गैस पे रखो और इस दूसरे वाले पतीले को भी गैस पे रखो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो मेरा क्वेश्चन है कि किसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। सोचो। तो ये वाला जो पतीला है, आप ध्यान से देखो, इसमें आपका लिक्विड कम है, इसमें आपका लिक्विड ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा लिक्विड होगा उसको गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कितनी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। यहाँ पे डेल क्यू का मतलब क्या है? डेल क्यू का मतलब होता है कितनी हीट सप्लाई करी। तो आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो अगर मास ज्यादा है तो आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मास कम है तो आपको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट एक तुम याद रखना। क्या कंसेप्ट? कि आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो डिपेंड करेगा कि कितना मास आपको गर्म करना है। ठीक है? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, है ना? तो ज्यादा मास होगा तो उसको गर्म करने के लिए अपने को ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, कम मास होगा तो उसको हीट करने के लिए कम हीट की जरूरत पड़ेगी, है ना? अब एक और कंसेप्ट ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास ये एक पतीला है, आपके पास एक पतीला है और एक दूसरा पतीला है और इन दोनों में बराबर मात्रा में लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन मुझे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री करना है और मुझे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 90 डिग्री करना है। तो अब खुद मुझे बताओ कि इन दोनों केस में किस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, पहले में कि दूसरे में? यहां तो आपको 10 से 20 ही करना है, पर यहां पे आपको 10 से 90 करना है। तो यहां पे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 10 डिग्री। लेकिन यहां पे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 80 डिग्री। तो आपको जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है आपको उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। आप सोचो, अगर आपको मम्मी बोलती कि थोड़ा सा ही गर्म करना तो आप थोड़ी देर गर्म करते हो, लेकिन आपको बोलते नहीं यार दूध का उबाला ले ले, तो दूध का उबाला मतलब आपको दूध उबालना है तो आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप कितनी हीट सप्लाई करोगे डिपेंड करता है आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। यहाँ पे डेल टी का मतलब क्या है? कि आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है ना? तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ी कि हीट सप्लाइड एक तो किस पे डिपेंड करती है? मास पे। जितना मास होगा आपको उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और हीट सप्लाई डिपेंड करती है कि आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। आपको जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है आपको उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और इन दोनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है एस। तो आपका फॉर्मूला बनता है डेल क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम इंटू डेल टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर इस फॉर्मूले में हर चीज का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में, डेल क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम इंटू डेल टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तुम्हें इस फॉर्मूले का मतलब पता होना चाहिए कि जितना मास होगा उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और दोनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट है आपका एस। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? डेल क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम इंटू डेल टी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है? तो बेसिकली ये फॉर्मूला है क्या? तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल टी। तो डेल क्यू का मतलब क्या होता है? कि आपने कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करी। एम का मतलब क्या है? कितना मास है। डेल टी का मतलब क्या है? याद रखना, डेल टी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आपका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। और एस का मतलब लिखना अपनी कॉपी में, एस होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अपन एस की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। एस को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी लिख सकते हैं। आप एम को नीचे भेजो, डेल टी को नीचे भेजो। तो डेल क्यू मतलब हीट एनर्जी, तो उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। मास की क्या होती है? केजी।
और टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। तो डेल क्यू का मतलब होता है कितनी हीट सप्लाई करी, एम का मतलब है कितना मास है, डेल टी का मतलब है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, एस का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। यश, दिशा, मानद, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, पक्का। विदुषी डाउट है कि देख अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो, मैं न्यूमेरिकल कराता हूं फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक मैं करता हूं वो मत लिखना, जो मैं नहीं करूंगा वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड हीट एनर्जी required to increase temperature of 2 kilogram of a material, 2 kilogram of a material from 10 degree Celsius to 30 degree Celsius if specific heat कितनी दे रखी है आपको, 200 जूल अपॉन केजी केल्विन। तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपको डेल क्यू निकालना है, टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ ए मेटेरियल। तो आपको मास कितना दे रखा है 2 kg फ्रॉम 10 डिग्री टू 30 डिग्री। तो आपको टेम्परेचर कितना चेंज करना है 10 से 30, तो कितना चेंज करना है 20 डिग्री। कैसे निकालते हैं, 10 से 20 करना है तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो। और स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है आपको 200 जूल अपॉन केजी केल्विन। तो आप हीट एनर्जी कितनी सप्लाई करोगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 200, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 20। तो चेक करो कितना आंसर आएगा आपका, 200 इंटू 2 आ जाएगा 400, तो आ जाएगा आपका 8000 जूल। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ ए मटेरियल। तो मास दे रखा है फ्रॉम 10 डिग्री टू 30 डिग्री। तो आपको किससे मतलब है कितना चेंज करना है, 30 में से 10 गए 20 आया, और स्पेसिफिक हीट कितनी है 200। तो इस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये, फाइंड, मैं हीट एनर्जी को एच ही लिख रहा हूं, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ मटेरियल फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम 10 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। और आपको एस कितना दे रखा है, एस आपको दे रखा है 100 जूल पर केजी केल्विन। चेक करो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेक करो मास कितना है 5 kg, चेक करो स्पेसिफिक हीट कितनी है 100, और चेक करो टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 10 से 50 मतलब 40। तो कितना आ जाएगा चेक करो, 4000 इंटू 5 20,000 जूल। आया तुम्हें समझ में, कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चन था, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम 10 डिग्री टू 50 डिग्री, और स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट 100, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है 40। ये आपका आंसर आ गया। दिशा, मानद, कोई डाउट है तो पूछो। विदुषी, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। क्लियर हो गया, पक्का। दिशा डाउट है कि हो गया, विदुषी डाउट है कि हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है।
अच्छा क्लियर है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो मैंने डेफिनेशन लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कई बार एग्जाम में आता है कि डिफाइन करो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी। लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये फर्जी डेफिनेशन है पर आती है, क्या कर सकते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। लिख लो अपनी कॉपी में, ऐसी हर कुछ डेफिनेशन है, हर कुछ है, कोई मतलब नहीं है इसका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लिख लो अपनी कॉपी में। तो 1 किलो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट जरूरत होती है वही आपका हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो उसमें, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। लिख लिया तुम लोगों ने, ये लिख लो इसको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट। तो इसमें लिखना, तुम लेटेंट हीट में लिखना, लेटेंट हीट में लिखना, देखो पहले मैं तुम्हें लेटेंट हीट समझाता हूं। सपोज करो कि आपका कोई मटेरियल है, वो सॉलिड स्टेट में, और आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताओ कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड करना, मेल्टिंग। और उसी तरीके से मान लो कि लिक्विड स्टेट में, और मान लो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको लिखते जाना। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करते इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग होती है आपके मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया तो आपका लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अगर आपका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो गया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसेस स्टेट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैसेस बॉइलिंग। मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसेस स्टेट। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो मेल्ट होना मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, बॉयल होना मतलब पानी बॉयल हो रहा है, मतलब वो लिक्विड से किस में जा रहा है, गैसेस में। तो मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, ये सब लेटेंट हीट में लिखना। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है, लिख लिया तुम लोगों ने। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैसेस बॉइलिंग। मेल्टिंग होती है मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिखना अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए, एक सेकंड ना। तो लिखना अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस। फेज में आप ब्रैकेट में स्टेट भी लिख सकते हो,
क्योंकि आप बचपन से स्टेट्स पढ़ रहे हो। ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब आपका फेज चेंज होता है, फेज चेंज मतलब स्टेट चेंज होता है, तो आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, तुम ध्यान से सुनना। मान लो कि कोई एक कंटेनर है, इसमें आपका बर्फ पड़ा हुआ है। मान लो कि कोई एक कंटेनर है, इसमें आपका आइस पड़ा हुआ है, और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री। अब मान लो कि मैं इस आइस को हीट एनर्जी देना चालू करता हूं, मतलब कि मैंने किसी कंटेनर में बर्फ रखा और मैं बर्फ को गर्म कर रहा हूं, तो होगा क्या, आपका बर्फ पिघलना चालू होगा, यही होगा। लेकिन याद रखना, जब तक आपका सारा का सारा बर्फ, जब तक आपका सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बन जाता, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा बर्फ पानी बन गया तो भी 0 डिग्री रहेगा, और मान लो थोड़ा और बर्फ पानी बन गया, मान लो अब थोड़ा बर्फ ही रहा, तो भी आपका 0 डिग्री रहेगा। और फाइनली आपका, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बन जाता, तब तक आपका 0 डिग्री रहेगा। और जैसे ही आपका सारा बर्फ पानी बन गया, अब आप हीट सप्लाई करोगे तो वापस टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ड्यूरिंग स्टेट चेंज, मतलब जब तक आपका सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या फिर जब तक आपका सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, है ना। इसको याद रखना, लिख लो अपनी कॉपी में, इस लाइन को लिख लो, और हो सके तो नीचे इस फिगर को बना लो, ताकि एग्जाम से पहले याद करोगे तो याद रहेगा कि जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाएगा, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है दिशा, कोई डाउट है विदुषी, कोई डाउट है तो पूछो। देखो, अगर आपकी बॉडी का फेस चेंज, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है ना, जैसे मान लो आपकी बॉडी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मान लो कि आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना। ये लिख लिया तुम लोगों ने, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, इसको लिखना लेटेंट हीट में। तो लेटेंट हीट मतलब होता क्या है, लिखना आगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट of a material is latent heat energy, is latent heat energy। तो स्पेसिफिक हीट कब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है। लेटेंट हीट कब यूज करते हैं, जब स्टेट चेंज करता है। तो याद रखना, अब जो मैं लिखवा रहा हूं उसको अच्छे से लिखना। अगर तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको कौन सा लेटेंट हीट यूज करना है, आपको यूज करना है, लिखो अपनी कॉपी में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसको डिनोट करते हैं बड़ा एल छोटा एफ। इसका क्या मतलब है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो, तो सॉलिड से लिक्विड में जो आप एनर्जी दोगे उसको बोलेंगे लेटेंट ऑफ फ्यूजन। और अगर आप लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आता है, वो आता है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको डिनोट करते हैं एलवी से। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपका मेल्टिंग होता है, तो उस वक्त कौन सा लेटेंट हीट होता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर आपका बॉइलिंग होता है, तो उस वक्त कौन सा होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सॉलिड से लिक्विड होता है तो मेल्टिंग, उस वक्त कौन सा लेते हैं, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैसेस है तो क्या प्रोसेस है, बॉइलिंग, उस वक्त कौन सा आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलेटेड टू मेल्टिंग और बॉइलिंग, तो मेल्टिंग, वेपराइजेशन वाला बॉइलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेपर बन रहे हैं, वेपर मतलब क्या होता है, गैसेस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग के लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग के लिए। लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्पेसिफिक हीट कब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज करता है। लेटेंट हीट कब कब यूज करते हैं, जब स्टेट चेंज करता है।
क्योंकि जब स्टेट चेंज करता है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। अब लिख लो इसको, है ना। ठीक है, लिख लिया अपनी कॉपी में। तो अब अपनी कॉपी में इस चीज को लिखो अपनी कॉपी में। हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट। तो अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो हीट एनर्जी कितनी सप्लाई करेंगे, तो लिखो अपनी कॉपी में डेल क्यू इक्वल टू एम एल। लिखो अपनी कॉपी में, क्योंकि जब आप स्टेट चेंज करते हो तो टेम्परेचर तो चेंज करता ही नहीं है, इसलिए यहां पे डेल टी नहीं आता। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। लिखो अपनी कॉपी में, बस लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अगर मेल्टिंग हो रही है तो आप एल की जगह क्या लिखोगे, एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर बॉइलिंग हो रही है तो एल की जगह क्या आएगा, एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट। लिख लो इसको, और फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मेल्टिंग हो रही है, अगर मान लो मेल्टिंग हो रही है तो एल की जगह आप क्या पुट करोगे, एल एफ। और मान लो अगर बॉइलिंग हो रही है तो एल की जगह क्या पुट करोगे आप, एल वी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मेल्टिंग में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो। और तुम्हें अगर याद हो तो 9th क्लास में एक और टॉपिक आता है सब्लिमेशन। तो मान लो कि आपका सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, याद है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो वैसे सब्लिमेशन के क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन आ जाए तो सॉलिड से गैसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और उस केस में आप एल की जगह कौन सा यूज करना, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। पर ये कम ही आता है। जनरली कौन सा आता है, मेल्टिंग आता है और बॉइलिंग आता है। तो मेल्टिंग में कौन सा यूज करते हैं, एल एफ। बॉइलिंग में कौन सा यूज करते हैं, एल वी। और अगर तीसरा प्रोसेस आ जाए तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो, जैसे वो नहीं आता कपूर, जब हम पूजा में रखते हैं तो कपूर को गर्म करते हैं तो सीधा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो उस केस में कौन सा एल यूज करोगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। वैसे तीसरा नहीं आता है पर तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा और एक तुम्हें करना है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको तुम समझना। लिख लिया यश, लिख लिया ये मानद, लिख लिया ये दिशा, विदुषी लिख लिया ये, तो मैं अगले पे आता हूं। आपने लिख लिया हो तो बता यस सर, दो। लिख लिया। Yes, ठीक है, sir. तो अब एक क्वेश्चन तुम सुनना। तो क्वेश्चन क्या है इसको मत लिखना, आज से समझना। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और आपको एल एफ दे रखा है 200 जूल पर केजी केल्विन, और आपको एल वी दे रखा है 300 जूल पर केजी केल्विन। तो अब ध्यान से सुनो, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो आपको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, मतलब स्टेट चेंज कर रहे हो, तो हीट एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला आएगा, मास इनटू लेटेंट हीट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो, मतलब कौन सा आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि अगर ये लिक्विड से गैस होता तो कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आएगा एल एफ। तो मास कितना है 2, और ये कितना है आपका 200, तो आपका आंसर कितना आएगा 400 जूल। ये आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन देख के पता पड़ेगा कि मुझे कौन सा लेटेंट हीट यूज करना है, फ्यूजन वाला यूज करना है कि वेपराइजेशन। तो सॉलिड से लिक्विड में कौन सा यूज करोगे, फ्यूजन वाला, और लिक्विड से गैस में कौन सा यूज करोगे, वेपराइजेशन वाला। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ये मैंने लिखने को मना किया था। तो अगला क्वेश्चन है ये, तुम सॉल्व करोगे इसको। लिखो, फाइंड heat energy required, find heat energy required to convert 5 kg
of liquid to gaseous state if latent rate of fusion आपको दे रखा है 100 जूल पर केजी केल्विन और latent rate of evaporation आपको दे रखा है 200 जूल पर केजी केल्विन। तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 kg फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट, टू कन्वर्ट 5 kg ऑफ लिक्विड टू गैसेस स्टेट इफ LF आपको दे रखा है, LV आपको दे रखा है। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। देखो एक बात तो पक्की है, स्टेट चेंज हो रहा है तो अपन क्या पुट करेंगे, मास इनटू लेटेंट हीट। तो मास कितना है 5, लेकिन लिक्विड से गैस है मतलब LV लेंगे तो 5 × 200 कितना आ जाएगा 1000 जूल इसका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? दिशा कोई डाउट है तो पूछो। यश समझ में आ गया कि डाउट है कि क्लियर हो गया? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा अब क्योंकि अब तुम्हारा ट्रिकी पार्ट चालू होता है जहां पे तुम्हें सही में दिमाग लगाना है, अब वो पार्ट चालू होता है। तो अब तक कोई डाउट है तो पूछो क्योंकि वो पार्ट थोड़ा तगड़ा है। कोई डाउट है दिशा? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। क्वेश्चन है ये, फाइंड टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, find total energy required to increase temperature of 2 kilogram of a material from 20 degree Celsius to 80 degree Celsius। ठीक है, और अब तुम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट है, वो है ए दे रखी है। स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट है, वो बी दे रखी है। स्पेसिफिक हीट इन गैसेस स्टेट है, वो आपको सी दे रखी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको डी दे रखा है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन आपको ई दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत भारी है, तुम इसको समझना। और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम सब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आपका एक मटेरियल है वो अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको कहां पे लेके जाना है, आपको लेके जाना है 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब तुम सब समझना इस क्वेश्चन को, सब समझना। मान लो बॉइलिंग पॉइंट आपका 90 है, 90 है। ठीक है, देखो आपका मेल्टिंग पॉइंट है 50। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका? मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री है। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने से पहले आपका पार्टिकल क्या होता है? सॉलिड। और मेल्ट होने के बाद आपका पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 90। तो बॉइलिंग पॉइंट के पहले आपका मटेरियल क्या होता है? लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो ध्यान से देखो, आपको 20 से 80 लेके जाना है, तो पहले अपन क्या करेंगे? 20 से 50 लेके जाएंगे। ठीक है, पहले अपन 20 से 50 लेके जाएंगे। 50 पे ये मेल्ट करेगा, तो 50 पे क्या करेगा? ये मेल्ट करेगा, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड में। कन्वर्ट हो गया। अब अपने को 80 तक लेके जाना है, फिर अपन क्या करेंगे? 50 से इसको 80 तक लेके जाएंगे। तो अपने केस में यहां पे 3 बार हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। पहले आपको 20 से 50 लेके जाना है, तो अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो कौन सा हीट आता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर आपको क्या करना है? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है। किससे कन्वर्ट करना है? सॉलिड से लिक्विड। तो मास इंटू लेटेंट हीट आएगा। फिर आपको 50 से 80 लेके जाना है, तो वापस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से तुम्हें 3 पार्ट में इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा। कितने? 3 पार्ट में। तो तुम अब ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं। एक बार मैं नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं, वापस सॉल्व कर रहा हूं, ताकि, क्योंकि मुझे पता है ट्रिकी है। वापस समझना, देखो नीचे वाला पार्ट में हटा रहा हूं, अब तुम ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक सेकंड ना, देखो फाइंड टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम 20 डिग्री टू 80 डिग्री, और मेल्टिंग पॉइंट 50 है।
तो पहले अपन 20 डिग्री से 50 डिग्री तक लेके जाते हैं। तो उस केस में आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। देखो 20 से 50 में आपका सॉलिड स्टेट होगा, तो मास कितना है 2, सॉलिड में आपका स्पेसिफिक कितना है A, और कितना टेम्परेचर चेंज करना है 20 से 50, मतलब 30 हो गया। इतना हो गया। अब तुम ध्यान से सुनना, अब अपने को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब अपने को सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, देखो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है D, तो 2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 80 तक लेके जाना है। तो 50 से 80 लेके जाना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मास इनटू, लेकिन अब आपकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड, पर लिक्विड स्टेट में कितना होता है B, तो 2 इंटू बी, और 80 में से 50 गए कितना आया 30। तो ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। अब डाउट है तो तुम पूछो, क्योंकि पक्का तुम्हें डाउट होगा। अब पूछो तुम्हें कहां पे डाउट है। विदुषी पक्का डाउट है, दिशा देखो डाउट पक्का होगा, पूछो कहां डाउट है। तो जब आप 20 से लेके 50 तक लेके जा रहे हो, तो आपका सॉलिड स्टेट है, तो मैंने कौन सा स्पेसिफिक यूज किया, सॉलिड वाला, मतलब A। फिर आपने 50 डिग्री में मेल्ट हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया। तो सॉलिड से लिक्विड में कौन सा आता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, तो मैंने M इंटू L फॉर्मूला यूज किया, तो 2 इंटू डी। अब आपका लिक्विड बन गया। अब आपको 50 से 80 लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट तक तो जा ही नहीं रहे अपन, 50 से 80 लेके जाना है। तो मास तो 2 है, और लिक्विड स्टेट में कितना है B, तो 2 इंटू बी, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 30। इन तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है तो पूछो। जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो अपन कौन सा यूज करते हैं, M इंटू एस इंटू डेल टी। जब आपका स्टेट चेंज होता है तो अपन क्या यूज करते हैं, M इंटू एल। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपका 20 से 50 गए तो सॉलिड स्टेट था, क्योंकि 50 पे मेल्ट करेगा, तो 50 से पहले तो सॉलिड होगा, तो मैं कौन सी स्पेसिफिक हीट यूज करूंगा, सॉलिड वाली। और जब 50 से 80 जा रहा हूं तो लिक्विड स्टेट है, तो M इंटू स्पेसिफिक इंटू लिक्विड इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 80 से 50 में कितना होगा, 30। तो ये आपका आंसर है। किसी को आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसमें। कोई डाउट है, दिशा डाउट है तो पूछ यार। बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, सब समझना। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। एक मटेरियल है जिसका मास आपको M दे रखा है, और आपको उसको 80 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। सब सुनना, 80 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री, और आपको मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 100 डिग्री। आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 300 डिग्री। इसमें तो डाउट नहीं है विदुषी, इसमें डाउट नहीं, अब तो दे रखा है। एक मास है M, आपको 80 से 500 लेके जाना है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है 100, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 300। और अब तुम ध्यान से देखना, आपको स्पेसिफिक हीट सॉलिड में कितनी दे रखी है A, आपको स्पेसिफिक हीट लिक्विड में कितनी दे रखी है, आपको वो दे रखी है B, स्पेसिफिक हीट गैसेस में कितनी दे रखी है C, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है D, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है E। अब तुम सब समझना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। 80 से 500 जाना है, पर मेल्टिंग पॉइंट कितना है 100। तो पहले अपन क्या करेंगे, 80 से 100 जाएंगे, 100 पहुंच गए। अब आप स्टेट चेंज कर दो, तो 100 से 100, तो 80 से 100 में सॉलिड से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। लेकिन अपने को तो 500 तक जाना है। तो अब तुम ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 300, तो 100 से अब तुम कहां पे जाओ, 300 जाओ लिक्विड में। अब आप क्या करो, स्टेट चेंज कर दो, तो 300 डिग्री स्टेट चेंज कर दो, लिक्विड से किस में आ गए, गैसेस में आ गए। ठीक है, पर अपने को जाना है 500 तक। अब 300 से कहां पे जाओ, 500 तक जाओ। नहीं समझ में आया, 80 से 100 आए, 100 से 100 आपने स्टेट चेंज कर दिया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट 100 है, मेल्ट हो जाएगा। पर अपने को तो 500 तक जाना है, तो 500 तक जाने के लिए बीच में बॉइलिंग भी तो आ रहा है, तो अब 100 से 300 जाओ। ठीक है, फिर 300 पे आगे बॉइल करो, तो 300 से 300 आप लिक्विड से गैसेस में आ गए। फिर आप 300 से कहां जाओ, 500 तक। तो अब तुम देखना कि मैं यहाँ पे एनर्जी कैसे लिख रहा हूं। देखो 80 से 100 में आए तो आप सॉलिड स्टेट में थे, तो मास स्पेसिफिक हीट सॉलिड में कितनी है A, तो इनटू आ जाएगा A। 80 से 100 में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 20 हो गया। अब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, स्टेट चेंज हो रहा है, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है D, तो आ जाएगा M इंटू D, हो गया। अब आप लिक्विड स्टेट में हो,
100 से 300 जा रहे हो, तो मास इनटू लिक्विड स्टेट में कितना है बी, तो m इंटू बी, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 300 में से 200 100 गए, 200 आ गया। अब आप 300 लिक्विड से 300 गैस जा रहे हो, आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है E, तो ये आ जाएगा E, क्योंकि लिक्विड से गैसेस में आपका LV आता है। अब आप 300 से 500 जा रहे हो, लेकिन अब गैसेस स्टेट है, तो मास और स्पेसिफिक हीट गैसेस में कितना है C, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 200, तो इन सबको तुम्हें ऐड करना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो पहले आपको चेक करना है कि बीच में मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 80 से 500 के बीच में मेल्टिंग भी आ रहा है, बॉइलिंग भी आ रहा है, तो पहले 80 से मेल्टिंग तक जाओ, मेल्ट करो, फिर बॉइलिंग तक जाओ, बॉइल करो, फिर जहां तक जाना है वहां तक जाओ। डाउट है तो वापस पूछो। दिशा देखो कौन सी स्टेप में डाउट आ रहा है तो वो पूछ। आपको इन पांचों को ऐड करना है, फिर ना इन पांचों को आपको ऐड करना है, 1 5 हो गए, ये आपका आंसर है। मानद, यश, कहां पे डाउट आ रहा है वो पूछो। क्लियर है? ओके दिशा अब तू बता, यश तू बता, देखो क्लियर है कि डाउट है? सर 1-2 बार ट्राई करूंगा तो आ जाएगा। मैं एक और कराता हूँ। हाँ सर, थोड़ा बहुत क्लियर है। मैं एक और कराता हूँ क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, जल्दी देखना। 100 डिग्री पे है, मुझे 700 डिग्री पे लेके जाना है, ठीक है? और मेल्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें दे रखा है 200 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम्हें दे रखा है 500 डिग्री, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखना, सर समझना। 100 से 700 लेके जाना है, 200 पे मेल्ट करेगा, तो पहले 100 से 200 तक लेके जाओ, ठीक है? अब मेल्ट करो, तो मेल्ट करते वक्त तो टेम्परेचर उतना ही रहता है, चेंज ही नहीं होता, चलो मेल्ट हो गया। अब अपने को तो 700 तक जाना है, बीच में 500 भी आएगा, तो 200 से 500 तक जाओ, फिर 500 पे क्या करो, इसको बॉईल कर दो, 500 हो गए। अब फिर कहां जाओ, 700 तक जाओ, ठीक है? तो 100 से 200 में तो ये सॉलिड स्टेट में था, 200 से 500 में लिक्विड स्टेट में था, 500 से 700 में गैसेस स्टेट में था। तो यहां पे अपन क्या पुट करेंगे, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 200 में से 100 गए, 100 आया। 200 से 200 में ये मेल्ट कर रहा है, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। फिर 200 से 500 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 200 से 500 में, 300 होगा। फिर 500 से 500 में ये बॉईल कर रहा है, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर 500 से 700 सर में आ गया। तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इन गैसेस स्टेट, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 700 में से 200 गए, 700 में से 500 गए, 200। अब इनको ऐड करना है, और टाइम भी खत्म होने वाला है, तो अब डाउट है तो पूछो, ये तो मैं भेज रहा हूं मैं, डाउट है तो पूछो। सर क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है यार, इसका एक ग्राफ एक्चुअली वो अपना रह गया है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ग्राफ बनवाऊंगा और अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा। ओके।